मेरे को कई बोला, अरे भाई आपका तो ओटाराम जी मंत्री है, आप तो उसके पास जाओ। मैं बोला सरकार किसकी है भाई? सरकार में एक आदमी है या सबकी चुनी हुई सरकार है? समस्या समाज की, डीएनटी समाज के, और मंत्री इसको सॉल्यूशन करेगा? कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। हमने पूरा रिसर्च किया डीएनटी के बारे में, और एक कमेटी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था, क्योंकि सारे लीडर यहाँ पे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और पारस भाई ने जो किया बहुत अच्छा किया। आप बैठ जाइए। उस समिति में आज उस समिति की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ कि 78 साल से इन जातियों का विकास क्यों नहीं हुआ। मेरी बात सुनना, इधर ध्यान देना थोड़ा, है ना। हम आपसे बात इसलिए करने आए ताकि आपको ये सारी सूचनाएं मिले। 78 साल से इन जातियों का विकास क्यों नहीं हुआ, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उस रिपोर्ट ने बहुत सुंदर तरीके से एक लाइन लिखा है कि भाई डीएनटी समाज का कोई नेता नहीं था और दूसरे नेताओं को कोई परवाह नहीं, इसलिए दूसरे किसी नेता ने उनका आवाज नहीं उठाई, और डीएनटी समाज में कोई नेता नहीं था, इसलिए 78 साल से ऐसा ही चल। एक मेरे जो अभी मेरे युवा साथी ने बोला कि कुछ जातियों को उन्होंने आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया, अंग्रेजों ने। आपराधिक जनजाति का अर्थ समझते हो ना? जन्म लेते ही अपराधी। किसी बच्चे का जन्म लेते कोई अपराधी हो सकता है? इतना अत्याचार अंग्रेजों ने किया कि जन्म लेते ही अपराधी, इसलिए पूरा जीवन भर उसको बोला जाता था ये अपराधी। दोस्तों, वर्तमान भी उससे अलग नहीं। आज किसी गांव के पास में कारवेलिया की बस्ती पड़ी है, सब गांव वाले सोचते ये बसना नहीं चाहिए, यहाँ पे ये यहां से बाहर जाना चाहिए, हमारे गांव के पास नहीं बसना चाहिए। या कोई गाड़ियां, लोहार की गाड़ियां पड़ी है, बोला भाई इधर नहीं आने का, दूसरे गांव में जाओ। अरे भाई इंसान नहीं है क्या? राजस्थान के वासी हैं, देश में हमने योगदान दिया है, हमने पूरी स्टडी किया है। मैं कोई मेरा ये ड्रेस देख कर कई बार कलेक्टर सोचते भेड़ चरा के आ रहा हूं। मैं भेड़ चरा के नहीं आया हूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से पढ़ के आया हूं, अमेरिका से। ये मत समझ लेना कि भेड़ चराने वाला कई बार सापा से कंफ्यूजन हो जाता है, भेड़ चरा के आया होगा। इसलिए सरकार को चैलेंज किया कि इन जातियों की पूरी हिस्ट्री बताई, आंदोलन किया। मैं भी आपकी तरह समझता था कि ज्ञापन से काम हो जाएगा। सैनी भाई, मैं भी यही सोचता था कि भाई ज्ञापन देंगे सरकार को और काम हो जाएगा, लेकिन ज्ञापन से काम नहीं। मैं अंग्रेजों की तरह इस सरकार का बताना चाहता हूं, जो भी मेरे बीजेपी के साथी हैं ना, अपने पार्टी में इस बात पे चर्चा करते हैं, और जो भी कांग्रेस के साथी है, मैं किसी पार्टी पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन वर्तमान सरकार बीजेपी की है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अंग्रेजों ने उस जाति के बच्चों को क्रिमिनल घोषित किया कि उस जाति के लोग कम थे, उनके पास हथियार थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो बेचारे क्रिमिनल बन गए। आज की सरकार ने, हमने आंदोलन किया, हमने सोचा ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, 4 आंदोलन किए, हजारों की संख्या में लोग लेके आए, लेकिन सरकार ने सोचा कि इनकी परवाह नहीं कर। हम तो अड़े हुए थे। बालराई में हमने आंदोलन किया, पुलिस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 78 लोगों पे हमारे पे मुकदमा किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पारस भाई का भी नाम है उसमें,
उनके लिए ताली बजाइए, ये भी हमारे साथ थे। 78 लोगों में पहला नाम मेरा है। किसका है? मेरा। लेकिन सरकार इतनी क्रूर निकल जाएगी, ये हमें 4 दिन पहले पता चला। उन्होंने 78 की लिस्ट देखी और ये देखे कि सबसे गरीब आदमी कौन है, सबसे कमजोर कौन है। एक उन्होंने गाड़िया लोहार का बच्चा उठाया, एक कालबेलिया का बच्चा उठाया, 4 देवासुर के बच्चे उठाए और सारे उठा करके जेल में डाल दिए। मैं बोला यदि सरकार कायर है, क्योंकि सबको कमजोर को वो रात भर पुलिस वाले जाग रहे हैं और जहां खाना खा रहे हैं उससे पूछ रहे हैं भाई खाना खा लिया क्या? ये और पूछ खाने में क्या क्या खाया वो भी लिख ले। पुलिस की गाड़ियों से और पुलिस से डरने वाले नहीं है, कभी नहीं डरेंगे पुलिस से। हमने तो सोच लिया जेल में जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन डीएनटी समाज के हक और अधिकार किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सरकार को चैलेंज दिया, आज 6 गिरफ्तार करो। हम लोग हाई कोर्ट अभी जा रहे हैं, आज शाम को मीटिंग है। सेशन कोर्ट में जाके बोला इन लोगों को जमानत नहीं देनी है, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे अंदर वाले लोग भी कह रहे हैं सर को बता देना, चिंता नहीं करे, हम समाज के लिए जेल जाएंगे। लेकिन ये सरकार की कायरता है, कमजोर लोगों को जेल में डालना। अरे सरकार इतनी पावरफुल होके कमजोर लोगों को हाथ लगाती है, ये सबसे बड़ी कायरता है। और हम लोग इस कदम के आगे झुकेंगे नहीं। हर जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। आज यहाँ पे भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसलिए सरकार जितना हमारा दमन करेगी उतना ही हम लोग उसका विरोध करेंगे। मैं बाकी मेरे साथियों को बताना चाहता हूं, जो भी समाज के यहाँ पे बैठे हो, जो अपने बाकी लोगों ने हमारी आवाज उठाई। 1,23,00,000 की जनसंख्या राजस्थान में, 1,23,00,000 की। कितनी जनसंख्या? 1,23,00,000। सरकार को भी ये बताया, कभी हम लोग बेचारा समझ लेते हैं, बेचारे को घर दे, हम लोग बेचारा समझ लेते हैं। सरकार को पूरा इकोनॉमिक्स बताया। मैं बैंक से आया हूं तो एक एक पैसे कैलकुलेट करता हूं। सरकार को बताया कि हर महीने, हर साल 6,000 करोड़ का हम टैक्स देते हैं। कितना देते हैं? 6,000 करोड़ का। और उससे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट की सिंपल परिभाषा क्या है? स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, रोड बनाते हैं। स्कूल में डीएनटी जाति पढ़ने जाती है, हाँ या ना तो बोल दो।
नहीं जाती है, तभी तो अनपढ़ है। हॉस्पिटल में जाती है, हेलो रोड के ऊपर भी नहीं चलते। इसलिए मैं बता रहा हूं, जिसको नोबेल प्राइज मिला है अभिजीत भट्टाचार्य, उन्होंने एक किताब लिखा है पुअर्स इकोनॉमी। मैंने ये रिसर्च किया कि डीएनटीज इकोनॉमी यदि विदेश में होते ना, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल जो लोग हैं, वहां के जो मूल निवासी हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया सरकार सब्सिडी देती है। क्या देती है? और यहाँ पे डीएनटी समाज है, वो किसको सब्सिडी दे रही है? सरकार के माध्यम से दूसरे समाज में। हेलो जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए वो दूसरे को सब्सिडी दे रहा है। ये सारी जातियां देने वाली हैं। आज यदि स्कूल में 100 रुपए लगे हैं ना, तो 15 रुपए हमारे हैं, 15 रुपए हमारे। सरकार ये नहीं सोचा दया कर रहा है, ये इनके लिए योजना लेके आ रहे हैं, इनके लिए फटा लेके आ रहे हैं। भूल है सरकार की। एक यदि सीएम डिबेट के लिए आ जाए, कोई भी सरकार का डिबेट के लिए आ जाए, ये प्रूव कर दे कि हमने डीएनटी समाज के लिए काम किया है, मैं उस दिन से ये सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। मेरे साथ डिबेट के लिए आए एक बार। इसलिए ये क्यों किया हम पे हमला, क्यों हमारे लोगों को उठाया? उसका कारण है कि सिरोही में जाकर हमने किसानों और पशुपालकों की आवाज उठाई। वहां पे खनन कंपनी आ रही है, 3200 बीघा जमीन जा रही है, 12 गांव जा रहे हैं, 12 गांव प्रभावित हैं। ना दोनों पार्टियों ने, किसी ने उनका सहायता नहीं की। हेलो 28 तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे, 28 जनवरी को। सारे गांव वाले 36 कौम, कई बार सोचते हैं ये तो डीएनटी का नेता है, राई गांव का नेता है। नहीं, हमने उनको प्रूव करके बताया कि जो आपने असिंचित भूमि है, उस सिंचित भूमि है किसानों की। आप चारागाह ले रहे तो पशुपालक कहां जाएंगे? हमारे आदिवासी भाई कहां जाएंगे? हमारे आम आदमी कहां जाएगा? आसपास गांव खनन एरिया से घिरा हुआ है, तो प्रदूषण होगा या नहीं होगा? तब सरकार तिल में रही, खनन कंपनी निरस्त करने के लिए तिल मिलाई, और उसको लगा कि अभी इनके ऊपर दमन शुरू करो ताकि आंदोलन करना छोड़ दो। इसलिए हमारे आदमियों को गिरफ्तार किया, रातों रात उठाए उन्होंने 4 बजे, जैसे अपराधी को उठाते। हमने समाज के लिए काम किया, अपराधी थोड़ी किया। इसलिए और भी लोगों को उठा सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम किसानों के लिए, हम पशुपालकों के लिए, हम अपने आदिवासी भाइयों के लिए और डीएनटी के लिए काम करने से रुकने वाले कुछ भी सरकार कर ले, सब परिणाम हम सोच के बैठे। मैं ज्यादा जेल करेगी तो आप लोग छुड़वा के लेके आएंगे, नहीं छुड़वाएंगे तो जेल में चलेगा। गांधी जी के 2 ही एड्रेस होते थे, तो घर पे मिलते थे, नहीं तो काम मिलते थे जेल में। तो वो हमने सबने सोच। इसलिए मैं सब भाइयों को यहां बोलना चाहता हूं यहाँ पे कि हम लोग अभी रतन जी से पूरा डिस्कस करके एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। अभी हमारे जोगी समाज की जो मीटिंग हुई ना अलवर में, 25,000 लोग आए,
25,000 लोग और जो पुलिस की गाड़ी से कितना अन्याय हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। पुलिस की गाड़ी से जो ये बुग्गा चलता है, उसमें हमारे जोगी समाज के नाथ भाइयों के लोग आ रहे थे, पुलिस की गाड़ी से टक्कर दिया, एक आदमी वहां पे इमीडिएटली उसका देहांत हो गया। पूरे दिन वो हाईवे ब्लॉक रहा और लास्ट में पुलिस ने FIR की, अज्ञात वाहन, और जिस वाहन का नाम दिया वो जयपुर का टेम्पो निकला। कहां का टेम्पो निकला? अभी सरकार ने सोचा इन लोगों को सबक सिखाना। मेरे जोगी भाई बैठे यहाँ पे, कहां पे हैं योगी समाज के जो लोग, उन्होंने बोला अभी इनको भी अभी इधर तो सबक सिखा दिया, अभी इनको भी सबक सिखाना है। 7 लोगों पे FIR की है। कितने लोगों पे? 7 लोगों। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाने के लिए फंक्शन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने DNT की आवाज उठाई। इसलिए जहां जहां DNT की आवाज उठ रही है, वहां पर FIR, केस, मुकदमे, जेल। अंग्रेज और में वर्तमान सरकार में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। 1 साल लगे, 2 साल लगे, कोई बात नहीं है। जहां आप चलोगे हम चलने वाले हैं, लेकिन घर में बैठने वाले अब की बार नहीं है और हम लोग मुकाबला करेंगे। इसलिए जो भाई DNT समाज में नहीं है, मैं पारस भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये पहला आदमी है जो गैर DNT है, लेकिन उसने पहली सभा DNT समाज के लिए किया। फर्स्ट पर्सन जो DNT के हर आंदोलन में आया, क्योंकि उसके मन में दर्द है, इंसानियत का दर्द है कि भाई इनकी दुख और पीड़ा है। तो जो भी मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, DNT के कैंपों में जाइए, उनके डेरों में जाइए, उनको सुनिए। बिना सुने सरकार ये सब पॉलिसी बनाती है। ये जो नाम लिखे हैं, किससे पूछ के लिखे? किससे पूछ के लिखे कि वह रहबारी लिख दो, देवासी राय का मत लिखो? किससे पूछ के लिखे? एक बाबू से पूछ के लिखे जो कि DNT नहीं है। अरे मुझे ज्यादा पता है या बाबू को ज्यादा पता है? ये गाड़िया लुहार है, उसको ज्यादा पता है या लुहार के बारे में दूसरे को ज्यादा पता है? तो जो लोग हैं उनसे कोई सलाह नहीं, अपनी मन मर्जी से नीतियां बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। आज जो नाम सुधार के लिए आप ज्ञापन दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सैनी भाई ने भी मेरे को लेटर दिखाया, सेक्रेटरी ने लिखा है, उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, वहां तक आवाज पहुंचाई, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मुझे तो 2 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में। जितने भी लेटर जाएंगे, सरकार ने एक डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है, वेस्ट बनाया हुआ है, रद्दी की टोकरी। ये सारे लेटर रद्दी की टोकरी में जाने वाले, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं है। नीयत अच्छी नहीं है। जिसकी नीयत अच्छी हो ना, 2 मिनट का काम है। मिनिस्टर साहब मिले, भाई ये तो तीनों नाम एक ही है, हमारे तो मिनिस्टर है, वो भी देवासी लगाते हैं। बोला हाँ मुझे पता है, लेकिन बदलेगा नहीं। 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का। 1 मिनट का काम करने में 78 साल लगा रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं। हेलो 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 हेलो। यदि वाकई हम ये भूमिका निभाते हैं कि हम लोग राजस्थानी हैं, जात पात में बटे हुए नहीं है। मैं तो बैंक से आया हूं जहां जात और पात नहीं होती है। 30 साल तक जहां कोई धर्म नहीं होता है, जहां जात पात नहीं होती है, कर्मचारी सबके होते हैं। इसलिए यदि हम लोग राजस्थानी की भावना रखेंगे कि राजस्थान की हमारी 15% जनसंख्या के विरुद्ध अन्याय हो रहा है,
हर राजस्थानी उस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा तो वो अन्याय दूर होगा। सब लोग ये करने वाले हैं, हाँ या ना? अरे भाई इतने सुस्त रहोगे तो इधर राजस्थान पीछे है। सब लोग हमारे प्रदेश का सब बंडादार कर रहे हैं, हाँ या ना? वो काम तैयार, देखते कितनी ताकत है भोपालगढ़ में। अभी बताया था वीर भूमि है, देखते हम सब राजस्थानी एक हैं। देखो आधे बोले आधे नहीं बोले। हाँ भाई कौन बोल रहा था वो वीर भूमि है? फिर लगाता हूं नारा, चलो मैं भी प्रैक्टिस करता हूं। हम सब राजस्थानी एक हैं। दोनों हाथ उठाओ, अभी आधे उठाए, जब तक उठाओगे नहीं जाऊंगा नहीं तो सिप पे ला। हाँ भाई वीडियो वाले सब तैयार, अरे बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ भाई हम सब राजस्थानी एक हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, कमजोर का साथ देंगे, किसानों का साथ देंगे, पशुपालकों का साथ देंगे, डीएनटी का साथ देंगे, दलितों का साथ देंगे, भीलों का साथ देंगे। हम सब राजस्थानी, हम सब राजस्थानी, हम सब राजस्थानी।